एवरीवन, वेलकम बैक। ये रहे हमारे 10 प्रैक्टिस सेट्स जनरल पेपर के, जिसमें जिस तरीके से हमारे एग्जाम्स में जो पैटर्न फॉलो किया जाएगा क्वेश्चंस की सीरीज का, वो सारा सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसके साथ 10 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी है हमारे पास। एक एक क्वेश्चन का आपके पास एक्सप्लेनेशन भी होगा। ओके, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। बट इसको देखने से पहले हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो कुछ एक पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है? पहला ये कि हम लोग क्या पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ के आप एग्जाम्स में जा रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद क्या होता है कि कितना पढ़ के आप जा रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया कि क्या पढ़ के हम लोग जा रहे हैं, और सेकेंड फैक्टर है कि कितना पढ़ के हम लोग जा रहे हैं। जो सेकेंड फैक्टर है ना, ये कितना पढ़ के आप एग्जाम्स में जा रहे हो, ये भी टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आप क्या पढ़ के जा रहे हो। मान लीजिए हमने दिन रात की पढ़ाई की है, काफ़ी सारे मटेरियल्स कलेक्ट किए, खूब दिन रात पढ़ाई की, और जब आप एग्जाम्स देने गए तो वो चीज़ें आपके एग्जाम्स में आया ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा? हम लोग फ्लॉप हो जाएंगे। मतलब हमने दिन रात की मेहनत हमारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें हमारे एग्जाम में आया ही नहीं, वो हमारे लिए हेल्पफुल हुआ ही नहीं, और हम लोग सेलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गए, आउट हो गए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ के जा रहे हैं। हम लोग अगर टोटली मतलब जो भी सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं जो सटीक हैं, बिल्कुल वहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और वही चीज़ आप पढ़ के जा रहे हो, बेशक आप थोड़ा कम ही पढ़ाई कर रहे हो, बट हम सटीक चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं, तो क्या होता है, अपन को एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं। और एट द एंड रिजल्ट क्या होता है कि हमने फटाफट टिक आउट किया और आगे बढ़ते गए। आप मूव आउट करते जाओगे वहाँ से, और यही हमारे एग्जाम्स में सिलेक्शन का सबसे मेन जरिया जो होता है वही होता है कि आप कितना पढ़ के जा रहे हो। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि आप क्या पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें फोकस करना है कि जो भी हम पढ़ाई करके जा रहे हैं वो हमारा कंटेंट जो है वो क्या हो, सटीक हो। अब हमें सटीक कंटेंट का पता कैसे लगता है? देखिए, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो फर्स्ट होता है कि हमारे पास जनरल पेपर होगा, और सब्जेक्ट क्या होगा कि सेकंड क्या होगा, सब्जेक्ट पोर्शन होगा। ठीक है, जनरल पेपर का मैं बार बार कहती हूँ कि जनरल पेपर के लिए मैं यहाँ पे सारा कंटेंट आपको दे दूंगी। सब्जेक्ट पोर्शन की बात करें तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से है तो यहाँ पे आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। अदरवाइज आप अपने एंड पे जहाँ से भी हो सकता है बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट मटेरियल कलेक्ट कीजिए और बेस्ट अपना प्रिपरेशन कीजिए वहाँ से। ठीक है, अब जनरल पेपर में अगर बात करते हैं, दोनों ही पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वल रेशियो है। अब अगर इसकी बात करें तो जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो तीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसको हमने फॉलो कर लिया तो हम कभी भी एग्जाम के प्रोसेस से आउट नहीं होंगे। वो प्रोसेस क्या है? फर्स्ट है कि सिलेबस, हमारा जो सिलेबस है वो हमें पता हो। जब अपन को सिलेबस हमारे सामने होता है, एक एक टॉपिक्स अपन के सामने होता है, उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि किस टॉपिक से किस पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। सिलेबस तो हमें पता हो गया। अब सारे सिलेबस को पढ़ने बैठ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एक एक चीज़ें पढ़ने बैठ जाएं, तो किस टॉपिक से एक पार्टिकुलर सेलेक्टेड टॉपिक हमें चूज करना है, उस टॉपिक से किस पैटर्न के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं, इस पे फोकस करना है और इसको फॉलो करना है। आफ्टर डैट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एटलीस्ट मतलब मिनिमम हमारे पास अगर 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, लाइक कि अब क्वेश्चन हमारे सामने इतना इजीली तो अवेलेबल नहीं हो जाएगा, बट अगर मटेरियल है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्यूशंस वगैरह मिल रहे हैं, अगर हम इसको अटेम्प्ट करके जाते हैं तो 100% यहाँ एग्जाम्स में सिलेक्शन की गारंटी होती है। बिल्कुल नहीं आउट हो सकते। अगर हमारा लक सही नहीं हुआ या कुछ भी कह लीजिए तो 1% बाहर रह जाए, नहीं तो अगर इन तीन चीज़ को फॉलो किए तो डेफिनेटली एग्जाम्स में 100% मेरिट लिस्ट में आना ही आना फिक्स है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ हमें मिलेगा कहाँ से? मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल पेपर का बात कर रही हूँ, क्योंकि कंटेंट सब्जेक्ट पोर्शन जो है वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब खुद अपने एंड पे वो कहीं से भी आप लोग पढ़ाई कीजिए। कंप्यूटर साइंस का कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। अब बात करते हैं इस तीन टॉपिक का। जो सिलेबस है अपन के पास ये भी पता है, किस टॉपिक से किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में, ये भी इसका भी सॉल्यूशन है। और हमारे पास मिनिमम 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हो, इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास वो देखिए।
सॉल्यूशन है हमारे पास ये आपका जो क्या कह रहे हैं इसे, जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट एक सॉल्यूशन है इन तीनों ही चीज का। इसमें आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा वो देखिए। ये टीजीटी पीजीटी दोनों ही पेपर के लिए कॉमन होगा, जनरल पेपर का है। आप सबको पता है जनरल पेपर कितने मार्क्स के हैं, उसमें क्या वेटेज है, मतलब ये पोर्शन जो है ये वाला ये बिल्कुल सेम है। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 10 प्रैक्टिस सेट है। 10 में आपको पहले तो क्या है इसका जो कंटेंट है वो भी मैं दिखा देती हूँ। इससे पहले आप देख लीजिए, इसके साथ आपको 10 ईयर्स मतलब लास्ट 10 ईयर्स 2010 से 2020 के बीच में जितने भी ईयर्स में एग्जाम्स हुए, क्योंकि कंटिन्यू हर एक ईयर्स एग्जाम्स नहीं होते, तो 2010 से 2020 के बीच में एक स्टैंडर्ड एग्जाम केबीएस को मानते हैं हम लोग। तो केबीएस के जितने भी एग्जाम्स हुए, क्योंकि ईएमआरएस का तो पेपर नहीं हुआ है पहले कभी, ये फर्स्ट टाइम है, तो डेफिनेटली ये किसी न किसी एनबीएस या फिर एक स्टैंडर्ड मान लीजिए तो केबीएस एनबीएस को ही ये फॉलो करके आगे बढ़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग बेस्ट स्ट्रेटजी ही फॉलो करते हैं। केबीएस का एक स्टैंडर्ड अच्छा है, तो इसलिए हम लोग केबीएस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट 10 ईयर 2010 से 2020 के बीच में जितने भी पेपर्स हुए हैं जिस ईयर्स में, उसके सारे सॉल्व्ड पेपर, एक एक क्वेश्चन पार्टिकुलर, उसके एक एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्या क्या मिलेगा देखिए, क्योंकि हमारा जो जनरल पेपर है उसमें है ही 3 सेक्शन आएंगे। फर्स्ट है जिसमें जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी 10-10 मार्क के हैं, और मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे, मार्क नहीं मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि 10 इंग्लिश के क्वेश्चन, 10 हिंदी के। उसके बाद हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट होगा, जीके के 10 है, एनालिटिकल एबिलिटी से भी 15, रीजनिंग से 15 है, फिर मैथ आपका 10 आएगा, उसके बाद कंप्यूटर 5 मतलब 5 क्वेश्चन है इसमें, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड या पैडागोजी के क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चंस इसमें हमारा सेट है। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या है, बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए कंफर्टेबल है बिल्कुल। तो ये आपके ही कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। और देखिए अगर आप इसके इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतनी सारी चीज़ें आपको इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगी। सेट 1, सेट 2, सेट 3 सो ऑन, सेट 10 तक है। पेज नंबर आपको इंडेक्सिंग यहाँ पे मिल जाएगा सीधा आप वहाँ पे उस पेज पे जाके जब भी आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सिर्फ इस पेज पे जाना है। बाकी इस सारे प्रैक्टिस पेपर का सॉल्व्ड, मतलब यहाँ पे इस सेशन में जो 10 है इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। आफ्टर डैट आपको क्या दिखेगा, उसके सारे सॉल्यूशन। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं 95% क्वेश्चंस आपके PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं। वो प्रीवियस ईयर कौन से हैं तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये प्रीवियस ईयर केवीएस के 2010 से 2020 के बीच में जितने भी ईयर्स में एग्जाम हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब चलिए एक बार प्रैक्टिस सेट पहले देख लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट पहला पोर्शन बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट मैं मिस कर गई, एक बार अभी बताती हूँ। जब हम लोग पार्टिकुलर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं ना, मान लीजिए जनरल इंग्लिश का करने बैठे हैं 100 क्वेश्चन, इजीली हमसे 80-90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर इसी क्वेश्चंस को हमारे को मिक्सअप में दिया जाए कि मान लीजिए 10 रीजनिंग है, 10 मैथ है, वहाँ 10 इंग्लिश भी है, 10 हिंदी भी है, तो कहीं ना कहीं वो रेशियो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हमने रीजनिंग पहले करने बैठ गए, रीजनिंग का कोई भी एक क्वेश्चन जहाँ पे अब अटक गए हैं, फंस गए, कोई कॉन्सेप्ट उसका माइंड में बार बार आपको लाइक कि वो होता है ना, माइंड में बार बार रिवर्ट हो रहा है। अब जब आप कंप्यूटर करने जाएंगे और आपको वो चीज़ें आती भी रहेंगी, इंग्लिश का पोर्शन कर रहे हैं वो आती भी रहेगी, फिर भी हमारे माइंड में रीजनिंग का वो क्वेश्चन उलझा हुआ रहता है। तो इस वजह से हमें उस पैटर्न में, जिस पैटर्न में हमारा एग्जाम्स आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएंगे, उस पैटर्न को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो देखिए इस वजह से देखिए यहाँ पे पहले आपको जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये हिंदी में नहीं है क्योंकि जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही दिखेंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है क्योंकि प्रैक्टिस सेट मतलब मैंने पहले ही इंडेक्सिंग में दिया है। 10 सेट तक आपको आंसर्स नहीं है, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशंस मिलेगा। तो 10 हो गए इंग्लिश के, आफ्टर दैट 10 आपको हिंदी के मिलेंगे, ये दोनों ही मीडियम में है। उसके बाद देख लीजिए जीके का, ये दोनों मीडियम में नहीं है, मतलब हिंदी तो हिंदी में ही होगा, इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगा। आफ्टर दैट जीके का है, सारे आप देख सकते हैं मैंने एक एक क्वेश्चन पे पार्टिकुलर काम किया है। एक एक टॉपिक, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस वहाँ आते हैं, एक एक मतलब आपको अगर इस सेट में कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा ना, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का, मान लीजिए अगर हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं, नंबर सीरीज की बात कर लेते हैं या कोडिंग डिकोडिंग का, अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको प्रैक्टिस सेट 1 में नहीं मिलेगा तो वो सेट 2 में मिल जाएगा। कोई ऐसा मान लीजिए ब्लड रिलेशन आपको 2 में नहीं मिलेगा तो 3 में मिल जाएगा।
लेकिन आपका सिलेबस कहीं मिस नहीं होगा। एक एक टॉपिक से पार्टिकुलर मैंने एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके, और जितने भी ईयर्स में ये एग्जाम्स, मतलब जितने भी एग्जाम्स में कौन से ईयर्स में ये पूछा हुआ है, मैंने आगे मेंशन भी कर दिया है इसको। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल एक सटीक वे है प्रिपरेशन का। ये देखिए, ये रीजनिंग का आपको फिर 25 क्वेश्चंस मिलेगा। आफ्टर डैट दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इसके बाद आपको मैथ का क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, इसके बाद आपको मैथ का क्वेश्चंस मिलेगा, ये देखिए। और फिर आफ्टर डैट कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के बाद पैडागोजी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो है 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जाम्स में जनरल पेपर जो आएगा वो ऐसा ही आएगा, इससे कुछ भी हटके नहीं आएगा। ऐसे ही आपको सेट 2 है, सेट 3 भी है। अब एक बार चलिए, मैं सेट 10 तक है, ये आप इंडेक्सिंग में देख लिया, वहीं से आपको पेज नंबर पे जाना है। नीचे चलती हूँ, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ आंसर सेट। अब ये हैंग कर गया, गिव मी 1 मिनट। एक बार आंसर सेट देख लीजिए। पहले 10 प्रैक्टिस सेट में क्या मिलेगा आपको, सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा। आफ्टर ये रहा, देख लीजिए एक बार। हाँ, जब आप आंसर सेट में जाओगे तो आपको आंसर में ये क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं। इसके बाद आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग के, मैथ के, इंग्लिश हिंदी, रीजन विथ एक्सप्लेनेशन है कि ये अगर आंसर सटीक ए है, इसका सटीक आंसर अगर ए है तो ए किस रीजन से है वो भी आपको नीचे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल प्रैक्टिस सेट है, 10 तक है। काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को पर्पस, मतलब एग्जाम का जो भी सेटर है उसको उसके मतलब माइंड कॉन्सेप्ट को रखते हुए ध्यान में बनाया गया है इसको। बिल्कुल बहुत ही मेहनत लगा है, और ये मैं कहूँ अपनी साइड से तो ये मेरा 100% है। और बाकी आपको भी मैंने अपने अबाउट सेक्शन में भी मेंशन किया था कि मैं अपना 100% दे रही हूँ। आपको सिर्फ अपना 100% देना है, डेफिनेटली सिलेक्शन हमारे हैंड में होगा। तो ये मेरी साइड से मेरा 100% है। आपको कहीं मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ आपको इस पेपर में मिलेगा, ठीक है। इससे बेनिफिट ये होगा कि अपन को आइडिया लग जाएगा किस सेक्शन पे आपको काम करना ज़्यादा ज़रूरी है और किस सेक्शन पे काम नहीं करना है। इजली आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। एक एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक मिस नहीं है। एक स्टैंडर्ड हमें पता होना चाहिए कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आते हैं किसी टॉपिक से। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चंस की, एक बार बात कर लेते हैं। जो 95% क्वेश्चन PYQ है, मतलब लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। 5% PYQ नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए NEP आप लोगों को पता होगा, पैडागोजी में न्यू ऐड हुआ है, NEP से कभी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। तो NEP के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने इसमें ऐड किया है, जो PYQ नहीं है। उसके बाद आपको कुछ एक क्वेश्चन जीके सेक्शन में मॉडिफाई मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए जीके में क्या होता है, मैं एज इट इज अगर दे देती तो क्वेश्चन जीके का जो है वो डेटा बेस्ड होता है। अब मान लीजिए वो 2015 की डेटा की बात कर रहा है, मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन भी कर दिया आप लोगों को कि इसका जो आंसर है इस बुकलेट में, इस ई बुक में, वो 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। हमें बस सिलेबस पता होता है तो हम ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स वाले से क्वेश्चन आते हैं। बट एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता है कि डेट्स में किस इवेंट से रिलेटेड डेट्स हमें पढ़ना है, किस आर्टिकल से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को उठा के हमें करना है। इस क्वेश्चन को देख के आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमें पार्टिकुलर किस पोर्शन से करना है। जैसे मान लीजिए इस आर्टिकल की बात करें, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पोर्शन करना है। और फिर इसमें मैंने मॉडिफाई किया है कि लेटेस्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको उससे भी मिलेंगे, बाकी सारे ही PYQ है। 95% इसमें PYQ है। अपनी साइड से मैंने आंसर्स के एक्यूरेसी भी 100% रखा है, बट ह्यूमन एरर पॉसिबल है। तो 1% अगर कहीं भी मिस्टेक हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे ही इसको लेंगे और कहीं भी मिस्टेक मिलता है आपको तो प्लीज़ मुझे तुरंत ही अपडेट कर दे। मेल ID आप लोगों को अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ताकि आगे किसी के पास वो मिस्टेक फॉरवर्ड ना हो, मैं सर्वर पे उसे अपडेट कर दूं, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो प्रैक्टिस सेट है वो मिलेगा कहाँ से हमें, ठीक है। तो ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करते आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। जब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको सारे टीचिंग एग्जाम्स के मिलेंगे। बेसिकली मैंने कुछ एक और कंटेंट जो है अपना वो यहाँ पे अपडेट किया है, आप लोग देख लेना, अगर हेल्पफुल हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। अदरवाइज कंप्यूटर के लिए सारे कोर्स का एक एक टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपको जो प्रॉपर जाना है इस प्रैक्टिस सेट के लिए, वो देखिए यहाँ पे जाना है, इस वाले लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इस पोर्शन पे जाओगे। हाँ, इसकी एक प्राइस की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं मिस कर गई। हाँ,
प्राइस मैंने अपनी साइड से बहुत ही रीजनेबल लगाया है, क्योंकि आपको नहीं पता है, शायद आइडिया भी नहीं होगा, मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये कंटेंट बनाई हूँ। तो मेरी साइड से जो एक रीजनेबल प्राइस मैंने रखा है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ हर एक कैंडिडेट के पास ये पहुँचे, इसको प्रैक्टिस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई हो जाएगी जनरल पेपर को अटेम्प्ट करने का। मिनिमम प्राइस मैंने अपनी साइड से 50 रखा है। बाकी ये जो 9 रुपीज़ है, ये जो लाइक कि कोई भी अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने का प्लेटफॉर्म दे रहा है तो उनके कुछ कन्वीनियंस फीस होते हैं, तो 9 रुपीज़ उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो 59 लगेगा आपको। ये मैंने मिनिमम 50 फिक्स कर रखा है। बाकी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, इस लिंक पे, और यहाँ पे आओगे तो आपको अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा कि 59 तो मतलब मिनिमम आपको देने ही होंगे, क्योंकि 50 मेरे प्राइस है और 9 रुपीज़ ये अपना कन्वीनियंस फीस लेते हैं, ठीक है, तो ये उनका पे होगा। बाकी इस 50 में से भी ये कुछ एक टैक्सेस काटेंगे, उसको छोड़िए, आप रहने दीजिए। 59 मेरी साइड से कि लाइक आपको पे करने ही होंगे। बाकी अदरवाइज अगर आप ज़्यादा अच्छे मतलब लाइक कि आप ज़्यादा खुश है कि हाँ आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट है या हेल्पफुल है, तो आप ज़्यादा पे कर सकते हैं। अदरवाइज 59 मिनिमम है, कोई कंपलसरी नहीं है आपको ज़्यादा देना है। ये एक सॉल्यूशन है कि यहाँ से आपको मिलेगा। सेकेंड सॉल्यूशन है जो यहाँ से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब कंप्यूटर का मेरा कोर्स चलता है और मैं उस टाइम बहुत ही हर्ट हुई थी कि 2 कैंडिडेट का मैंने देखा, उन्होंने मैं अभी स्क्रीनशॉट भी दिखा देती बट नहीं ऐड कर पाई हूँ इस सॉफ्टवेयर में। लाइक उन्होंने ना जब कोविड के टाइम में वो बैंक से जाके, और होता है ना वो फॉर्म छोटा सा फिल करके, मतलब एक स्लिप मिलती है, उनका स्क्रीनशॉट भेजा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वजह से अगर वैसे लोग जो बहुत ही ट्राइबल एरियाज़ में है, बहुत ही रिमोटली है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, तो उस केस में आप मुझे मेरे मेल आईडी पे मतलब कांटेक्ट करें, मैं उनको वैसे प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बट प्लीज़ ये सिर्फ उस केस के लिए है जो ऑनलाइन पेमेंट से अवेयर नहीं है या फिर किसी भी तरह से वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है मेल सर्विस। अदरवाइज आपको इसी स्टोर से लेना होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके अलावा आप चाहो तो अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे जब आप अबाउट सेक्शन में जाओगे तो नीचे नीचे आपको मिल जाएगा। आप मोबाइल में अगर खोलो तो मोबाइल में भी अलग वर्जन दिखे आपको, ये भी स्लो है, हाँ। यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हेयर दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके भी आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, अगर आप सिस्टम में खोलोगे तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये हेल्पफुल हो, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया और बस सिर्फ अब आपको अपना 100% देना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी मैं फिर से भूल गई, आपको इसको जैसे ही आप इस प्रैक्टिस सेट को लोगे, आपको नीचे नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, इस बुक में फाइल्स में नीचे नहीं जाना है, तब तक नहीं जाना है जब तक कि आप टोटल 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर लेते। क्योंकि अगर आप सॉल्व करने से पहले ही चले जाके वहाँ पे आंसर देख लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस बुक का बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन, मान लीजिए रीजनिंग को हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन अपन को नहीं बन रहा है, मान लीजिए ब्लड रिलेशन हमने नहीं पढ़ा, उसका कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ, पहले आपको ब्लड रिलेशन पढ़ना है, उस क्वेश्चन को खुद ही अटेम्प्ट करना है, खुद आंसर निकालना है। सारे 10 प्रैक्टिस सेट अगर आपके जब सॉल्व हो जाएंगे, आफ्टर डैट हमें जाके वहाँ पे आंसर मैच करने हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट तरीका है इस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने का, सॉल्व करने का। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते इतना एफर्ट डालना तो आप सीधे आंसर सीट पे पहुंच जाइए, बट वो बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि ये स्ट्रेटजी बेनिफिशियल होगा। पहले सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन है, कलेक्शन है, पैटर्न है, बिल्कुल हर एक चीज़ अवेलेबल है, और सिर्फ आपको एफर्ट्स डालने 4 दिन 5 दिन लगा के 10 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट सॉल्व कीजिए, आंसर सीट एक अपना मेंटेन कीजिए, बनाइए, आफ्टर डैट इस आंसर सीट से आप मैच कीजिए, ये बहुत ही एफर्टेबल होगा। तो आई होप ये हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए। कोई भी इशूज हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी, ओके। सो थैंक यू सो मच।